Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing. And our today's topic is Coulomb's law. This is not a single short video. This is basically today I have the video as two lectures. This is the lecture number 1 of Coulomb's law. This is for class 12, IIT JEE, NEET and TOEFL. Okay? And in this lecture we will cover all the basic things of Coulomb's law. और जो बच जाएगा वो हम करेंगे in the next lecture. Okay? So in the first lecture we will know about where Coulomb's law used, what is the formula of Coulomb's law, derive the formula, we will derive the formula and comparison between electrostatic force and gravitational force. Okay? So at first we will see what is Coulomb's law. Here we will see force between 2 point charges Q1 and Q2 where they are placed at distance of r. Now here we will see there are the 2 point charges. ये आपको याद रखना, देखो 2 point charges, 2 point charges. तो ये क्या है? पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है. एक है Q1 दूसरा है Q2. अब दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? That helps Coulomb's law. Where Coulomb's law used? Coulomb's law is used to measure the force between 2 point charge where they placed at a distance of r. Distance r. ठीक है? तो देखो ये दोनों पॉइंट चार्ज है, वन इज Q1 दूसरा क्या है Q2. अब जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 वेयर R क्या है? कांस्टेंट. जब R कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. अब देखते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. जहां पे कौन रेस्ट है? Q1 Q2 रेस्ट नहीं, कांस्टेंट. जहां पे Q1 Q2 कांस्टेंट है. तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, ये दूसरा. अब लास्ट में हम दोनों को ऐड करेंगे. दिस इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है? तो यहां पे अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो एक देना पड़ेगा. व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा? वो होगा K. Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. K के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. उसके पहले हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो और एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं. देखो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं. मान लो ये मेरा हाथ है Q1 और दूसरा Q2, दोनों पॉइंट चार्जेस. अब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है R हमें दिख रहा है. अब अगर फोर्स एग्जैक्ट कर रहा है तो फोर्स दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है? अब उसके बाद में लास्ट में जानेंगे इसको. अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब हमें पता है कि ये हो गया. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर. वो क्या होता है? F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर. जहां पे सेम चीज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2. जहां पे कौन कांस्टेंट? R कांस्टेंट. सेम चीज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. यहाँ पे कौन कांस्टेंट? M1 M2. लास्ट में कौन क्या बचा? F इज इक्वल टू G ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट M1 M2 बाई आर स्क्वायर. ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कंपैरिजन करने के लिए हम पहले देखते हैं दोनों के अंदर एक क्या चीज है, सेम क्या है. ये क्या है? सेम. इस साइड सेम और ये डिफरेंट. यहां पर हम सेम देखेंगे क्या है और यहां पर डिफरेंस. द टू फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स. ठीक है? और देखो दोनों जो फोर्स है, ये जो है देखो, ये तो है एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी. इस सेंटर पे लगता है, ऐसे लगता है. इससे अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग में यहां से ऐसे फोर्स लगेगा. क्या स्ट्रेट लाइन जो अगर इनके दोनों जो पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है, इनको अगर आप स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दोगे तो क्या होगा? जो लाइन होगा वो फोर्स इस लाइन के ऊपर लेगा. ठीक है?
अब क्या है, दोनों जगह में ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों ही सेम केस। यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, जहां पे m1 m2 कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जहां पे q1 q2 कांस्टेंट है, डिफरेंस सिर्फ। बाकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज है, f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों जगह में है। ठीक है, आई गेस सब समझ गए। अब देखते हैं इस वाले टेबल के ऊपर जो है डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में ये सर, ये स्ट्रॉन्ग इन मैनर है, इन मैनर ये स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक इन मैनर है, वीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीक है। उसके बाद अट्रैक्शन एंड रिपल्सन हो सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कैसे रिपल्सन हो सकता है, अगर एक मास, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। दो पॉजिटिव Q1 और Q2, मान लो दो पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्टिव मैनर हो गए, ये दोनों रिपल्सिव मैनर होंगे अगर दोनों पॉजिटिव है। वी नो दिस फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मैनर के होते हैं, और ये सिर्फ अट्रैक्टिव मैनर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेड है, वो हम लास्ट में समझेंगे, स्के के ऊपर डिपेंड। यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड ऑन मीडियम, और इट डिपेंड ऑन, इट नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इसके अंदर कोई मीडियम का कुछ खेया एकदम कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं स्के के बारे में, ठीक है। पहले एक सेकेंड, आई विल रिमूव इट। के क्या है, देखो के जो है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो के है इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक। अब इस के का वैल्यू है, के इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है, के इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। चलो, और एक चीज, अगर कूलम दोनों चार्ज, अगर Q1 एक चार्ज Q2 एक चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, सब चीज सेम, लेकिन मीडियम अलग है। वो तो वैक्यूम में था इसलिए मैं एप्सिलॉन नॉट लिखा, ये कुछ एक मीडियम के अंदर है, कुछ एक मीडियम के अंदर है। तो क्या होगा इस एप्सिलॉन नॉट, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको फॉर्म देखो। इसका फॉर्म होगा K इज इक्वल्स F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हो गया फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब अगर देखो ये कोई मीडियम के अंदर है तो क्या होगा, ये अगर कुछ एक मीडियम के अंदर है, साइड में मीडियम M होगी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू के तो रहेगा M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये के के अंदर क्या चीज आएगा, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। ये जो एप्सिलॉन है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो क्या आ जाएगा फॉर्मेशन, देखो लास्ट में, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये दिस इज दिस एप्सिलॉन, ये मैं बोला, और दिस इज फॉर मीडियम, दिस इज फॉर मीडियम।
अब इसका यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, के को अगर मैं ऐसे डालू तो क्या होगा, देखो फोर्स और ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, बिकॉज इसको देखो, इसको इसके अंदर के को मैं इधर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एफ तो इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्मेशन आएगा। तो इससे हम यूनिट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या q1 बाई q2। तो k इज इक्वल्स टू फोर्स के लिए न्यूटन आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर चार्ज मतलब कूलम का स्क्वायर। तो k इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। हाँ, सीजीएस यूनिट इसका तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब और क्या है, देखो इसके अंदर बहुत सारे चीज है, जैसे एक और चीज है, ठीक है, इसको अब हम डिफाइन करेंगे। आप देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। देखो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम सब्जेक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट किया तो क्या आ जाएगा, देखो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो इसका यूनिट ये तो नंबर है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q1 Q2 मतलब कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इज इक्वल्स टू दैट थिंग इज IT because we know this divided by m force क्या force ml to the power minus 2, so ml to the power minus 2 into length square which is equals to m to the power minus 1 l to the power minus 3 to the power 4 and I to the power 2. This is the dimension of absolute। और एक चीज k का वैल्यू, k का एक वैल्यू होता है SI के अंदर, ये जो है देखो k is equals to 1/4 pi epsilon naught, ये तो SI के अंदर है। इसका कुछ एक वैल्यू होता है which is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसको 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, ठीक है। सो ये हो गया आपका चीज। और बचा क्या, जो बच्चा है जैसे y वेक्टर फॉर्म बचा क्या, इसके ऊपर क्या बचा, एक बच्चा वेक्टर फॉर्म, सेकेंड हुआ परमिटिविटी का एक बात वो करूंगा, y और वेयर कूलम्स लॉ नॉट वैलिड, और 2-3 चीजें, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये लेक्चर 2 के लिए। अब दिस लेक्चर इज एंड, होप I liking this lecture. If I liking the video, then please share to friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching this.